मोबाइल फोन की डाटा केबल से एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो छुपा दिया। नजफगढ़ के अंदर ये मामला पेश आया है। हालांकि ये मामला एक दिन पहले का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शख्स ने बड़ी बेरहमी के साथ अपने पार्टनर का जो है वो कत्ल किया है और उसकी डेड बॉडी को जो है वो स्टोर कर दिया है एक रेफ्रिजरेटर के अंदर। एक 24 साल शख्स जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक लिविंग रिलेशन में रह रहा था एक लंबे अरसे से और अपनी गर्लफ्रेंड को चीट भी कर रहा था। हालांकि इन लोगों का रिश्ता 2018 में हुआ था, यानी कि प्यार और मोहब्बत के बेसिस के ऊपर, और 2018 से 2022-23 तक ये दोनों एक साथ में रह रहे थे। लेकिन ये लड़का इस लड़की को चीट कर रहा था एक लंबे अरसे से, और यकीनन तौर के ऊपर जब लड़की को मालूम चला कि ये शख्स मेरे साथ इस तरीके से चीटिंग कर रहा है, मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है या फिर मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, तो इनके बीच में ना एक काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए। और उन आर्ग्यूमेंट्स को लेकर चलते हुए इस शख्स ने अपनी कार में से डाटा केबल निकाली और उस डाटा केबल से इस लड़की को जो है वो कत्ल कर दिया। बाद में इसकी डेड बॉडी को जो है वो एक ढाबे के अंदर एक रेफ्रिजरेटर में भी छुपा के रख दिया। जब पुलिस को ये इत्ला मिली तो पुलिस ने इस बात की छानबीन की और छानबीन के दौरान में ये पता चला कि जो विक्टिम लड़की है उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और जो लड़का एक्यूज्ड है वो फरार है। उसे गिरफ्तार किया, उसका इंट्रोगेशन हुआ। पहले तो इंट्रोगेशन में उसने पुलिस को मिसलीड किया, गलत बयानबाजी की उसने। बाद में पुलिस को पूरी उसने जो है वो तहकीकात के दौरान में सच्चाई बताई और उसमें यह मालूम चला कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का जो है वो कत्ल किया और इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि मैं बड़े दुख के साथ ही कह रहा हूँ कि इस तरीके के वारदात जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि एक दिन पहले ही आपको मालूम है कि वैलेंटाइन डे था और उसी मौके के ऊपर इस तरीके की जो है वो वारदात को अंजाम दिया गया है। इस लड़के का नाम साहिल गहलोत है और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट तो किया, लेकिन ये एक दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहता था जो इसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और जिस बेसिस के ऊपर इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने वक्ती तौर इसके साथ जो है वो झगड़ा किया और उस झगड़े में ही इसने गुस्से में आके डाटा केबल से, मोबाइल फ़ोन की डाटा केबल जो होती है उससे जो है वो इस लड़की का कत्ल कर दिया और इसकी डेड बॉडी को जो है वो रेफ्रिजरेटर में डाल दिया। हालांकि ये दोनों जो हैं वो 2018 में एसएससी की एग्ज़ाम्स की कोचिंग के लिए उत्तम नगर आए थे और उसके बाद ये दोनों एक साथ में प्रिपेयर कर रहे थे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और वहीं से बातचीत हुई, फिर मोहब्बत भी हो गई, फिर दोनों ने साथ में काफ़ी समय निकाला और कई सारे मुख्तलिफ जगहों पर ये दोनों एक दूसरे के साथ भी रहे। लेकिन आज ऐसा दिन आया कि इस लड़के ने इस लड़की के जज्बात, एहसास, किरदार, मोहब्बत को ख़त्म कर दिया और इसके साथ चीट किया। और जो चीज़ की नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, अगर कोई भी किसी के साथ चीट करेगा तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा जज्बात और एहसास से निकल करके ही हाथ ज़्यादा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर लगाया है और 201 भी जो है वो इस पर लॉन्च किया है और भी कई सारी दफ़ाएँ जो हैं वो इस पर लगाई गई हैं। और ये बताया गया है कि ये जो शख्स है साहिल गहलोत, इसने इस अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया सिर्फ एक दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और बेशतर तो जब मैं कहता हूँ ना तो मैं कभी कभी जज्बात में भी आके कह देता हूँ कि आज के वक्त में मोहब्बत की कोई कदर नहीं है और ना ही कोई एहसास है और ना कोई एहसास रखना चाहता है। ये तो साफ जाहिर सी बात है। बेशतर लड़के चीट कर देते हैं या लड़कियां चीट कर देती हैं, अपने रिलेशंस को ख़राब करते हैं। पहले तो हम ना इस नाजायज़ मोहब्बत में वफ़ा की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, जिससे हमारा रब राज़ी ना हो, उस मोहब्बत से हम कहाँ वफ़ा की उम्मीद रखेंगे। खैर चलो, अगर है भी है तो हमें जो है वो अपने वक्ती तौर जो है वो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम किसी की इज़्ज़त, किसी की आबरू को हिफाजत में रखें, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात होती है। एक लड़के के साथ शादी करके एक बंधन में इसलिए आती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, वो उसकी प्रोटेक्शन करे, वो इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, उसकी आबरू की हिफाजत करे, वो उसके वक्ती तौर जिन मुश्किलात में वो है उस मुश्किलात में वो उसका स्टैंड ले, ना कि इसलिए कि वो उसको मारे पीटे, उस पर जुल्म करे, डाटा केबल से उसका कत्ल अंजाम कर दे। और अगर आपके साथ ज़िंदगी में एक शख्स खुश है तो आप बराए मेहरबानी करके खुदा रहा उसको खुश रखें, वरना ज़िंदगी में ना अकेले दर दर की ठोकरें खाएंगे और कोई नहीं मिलेगा सहारा देने वाला भी। दोस्त यार भी 2-4 दिन के लिए मिलेंगे, बाद में वो भी छोड़ कर चले जाएंगे। तो आज के वक्त में ये जो चीट करना और एक गर्लफ्रेंड बना ली, फिर दूसरी के साथ बातचीत करनी, फिर उसके साथ शादी का इरादा करना, इसके साथ चीट कर देना, ये सब चीज़ें जो है ना ये नाकाबिले कबूल हैं और ये ना समाज में, सोसाइटी में एक गलत मैसेज देती हैं। इससे
गलत मैसेज जाता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप किसी भी धर्म से हैं, अगर मुस्लिम है तो निकाह कर लें, हिंदू धर्म से हैं तो आप उसके साथ शादी कर लें, और एक तरीके से, जो एक तरीका है, एक जो असूल है, उस असूल के साथ, ताकि आपके घर वाले भी खुश और उसके घर वाले भी खुश, और ना ही आप लोगों को कोई मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे हालात में आप इस तरीके के इक़दामात लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि माँ बाप भी तो नाराज़, घर अफराद खाना भी नाराज़, और साथ ही साथ आप लोगों की अपनी ज़िंदगी भी जहन्नम बन जाएगी। तो मैं तमाम यंगस्टर से ये गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत वगैरह को छोड़ दें भाई, ये किसी के बस की बात नहीं है, और ना ही कभी कोई मुकम्मल हो पाया है। हीर रांझा की कहानियाँ तो सुनी होंगी आपने, लैला मजनू की कहानियाँ तो सुनी होंगी, शायद उनसे बड़ा कोई आशिक नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को भी इश्क पूरा नहीं मिला है। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ फ्यूचर के ऊपर फोकस करेंगे, हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, हमें कुछ लाइफ में कुछ बेहतर करना है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। और जो ये वाक़या दिल्ली के अंदर पेश आया है, ये बड़ा दुखी वाक़या है। हम इसकी कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं कि एक लड़की को डाटा केबल के साथ जो है उसका मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए एक लड़के ने कि वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था और पहली वाली गर्लफ्रेंड को जो है वो कत्ल करके उसे ठिकाने लगाना चाहता था। कितना बड़ा दुख की बात है। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप लोग अपनी भी राय दें। फ़िलहाल आप देख रहे थे डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।